नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन यानी जेजेएम से जुड़े टेंडर घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत 6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण यानी संशोधन अधिनियम की धारा 17A के तहत विस्तृत जांच की अनुमति प्रदान की है। यह फैसला भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो यानी एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा चल रही जांच के बीच लिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों पर गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा जा रहा है कि टेंडर आवंटन में मिलीभगत, अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा किया गया है। इसी आधार पर सरकार ने चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रीडेंटिंग इंजीनियर, टेक्निकल मेंबर से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई को मंजूरी दी है। धारा 17A के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए विशेष प्रावधान भी प्रदान करती है। लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस ऐतिहासिक विषय पर हुई बहस के दौरान आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जहां राष्ट्रगीत की गरिमा और इसके ऐतिहासिक महत्व पर अपनी बात रखी, तो वहीं उन्होंने सरकार पर चर्चा की, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए और कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा होना निसंदेह एक पॉजिटिव पहल है, लेकिन इसकी समय सारणी को देखकर यह राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भी प्रतीत होती है, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ तक कि बेनीवाल ने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा नारा था जिसने स्वतंत्रता सेनानियों में अपार जोश और उत्साह भरा। सभी धर्मों और समाज के हर वर्ग ने इस नारे से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया और शहर में बने नए सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर स्थानीय नागरिकों को बड़ी सौगात दी। पूरे दौरे में डोटासरा ने संगठन की मजबूती, विकास की दिशा और जनता के मुद्दों पर कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यहां तक कि लोकार्पण समारोह में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए डोटासरा ने बीजेपी की प्रदेश राजनीति में बड़ा बयान देने वाले नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ पर सीधा पलटवार किया। राठौड़ ने हाल ही में डोटासरा को घमंडी बताते हुए टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में पीसीसी चीफ ने मंच से तीखी प्रतिक्रिया दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह एक असामान्य नजारा देखने को मिला। शहर के प्रमुख चौरायों नारायण सिंह सर्किल, अल्बर्ट हॉल, ओटीएस चौराहे और शिक्षा संकुल के पास शिक्षा मंत्री लापता के बड़े बड़े पोस्टर लगे दिखाई दिए। इन पोस्टरों ने न सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। इन पोस्टरों को सामाजिक संस्था परिवर्तन के सदस्यों ने लगाया, जो 9 वर्षीय छात्रा मायरा को न्याय दिलाने के लिए पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न तो सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और न ही विभाग ने किसी तरह की सख्त कार्रवाई की है। राजस्थान में बम धमकी वाले ईमेल का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर हाई कोर्ट से लेकर कोटा कलेक्ट्रेट और प्रमुख कोचिंग सेंटरों तक कई संवेदनशील स्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हर बार प्रशासन की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन अब तक एक भी धमकी में कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। मंगलवार सुबह 9 बजे जयपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सीपीसी को फिर धमकी भरा ईमेल मिला। यह पिछले 40 दिनों में चौथी बार था जब हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। मेल मिलते ही पूरी बिल्डिंग खाली कराई गई और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने करीब 2.5 घंटे तक तलाशी अभियान भी चलाया। सभी सुनवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। 84 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टीएडी विभाग द्वारा संचालित नाना भाई खाड़ छात्रावास झलाप में मंगलवार को विधायक अनिल कुमार कटारा ने औचक निरीक्षण किया, तो वहीं निरीक्षण के दौरान जो स्थितियां सामने आई वे आदिवासी छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यहां तक कि छात्रावास में कुल 50 छात्रों का रोल दर्ज है, लेकिन मौके पर सिर्फ 5 छात्र ही उपस्थित मिले। यह अनुपस्थिति व्यवस्था की लापरवाही और निगरानी तंत्र की कमजोरी को स्पष्ट दर्शाती है।
मौके पर मौजूद छात्रों से बातचीत में कई चिंताजनक बातें भी सामने आई। तो वहीं छात्रों ने बताया कि उन्हें समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती, जबकि टीएडी विभाग द्वारा स्वीकृत सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंच रही हैं। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जिस किराए के भवन में छात्र रहते हैं वह ना तो बल्ब लगे हैं और ना ही पंखे और ना ही रहने योग्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई, जब कस्बे के पास स्थित पहाड़ी क्षेत्र में बने दिगंबर जैन मंदिर परिसर के पास पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। पैंथर के घूमने का पूरा दृश्य मंदिर में लगे आधुनिक सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसके बाद जैन समाज और आसपास के लोगों में दहशत की लहर भी फैल गई। जैन नासिया जो टोडा रायसिंह क्षेत्र का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है, प्रतिदिन बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी सुबह और शाम पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। पैंथर की गतिविधि सामने आने के बाद श्रद्धालु अब मंदिर जाने में डर महसूस कर रहे हैं। समाज के कई लोगों ने वन विभाग से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में सर्दी का मिजाज फिलहाल कमजोर पड़ गया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कड़ाके की ठंड लौट सकती है। राज्य में मौसम भले ही शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से दिन और रात के पारे में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और नागौर में 10 और 11 दिसंबर को शीतलहर की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में भी सर्दी का असर सामान्य से कम बना हुआ है। पिछले साल 14 दिसंबर 2024 को शहर का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि इस वर्ष दिसंबर में रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के बाद कुछ दिनों तक ठंड बढ़ी थी, लेकिन अब मौसम के शुष्क होते ही तापमान में फिर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सर्दी में नरमी महसूस की जा रही है। हनुमानगढ़ के जिला चिकित्सालय में एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर विनोद नेहरा पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज भी कराई है। परिजनों के अनुसार प्रसूता को रविवार देर रात जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। प्रसूता की तबीयत लगातार चिंताजनक बनी हुई थी, जिसके चलते परिजन बार बार ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ महिला चिकित्सक को भी बुलाते रहे। यहाँ तक कि परिजनों का आरोप है कि कई बार बुलाने के बावजूद डॉक्टर विनोद नेहरा रात के समय अस्पताल नहीं पहुंची, जबकि स्थिति गंभीर थी और तत्काल चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता थी। टोंक शहर में कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिला विशेष टीम यानी डीएसटी ने देर शाम शहर के 2 प्रमुख कैफे पर छापा मारकर कार्रवाई कर अवैध गतिविधियों का खुलासा किया है। डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र स्थित पैराडाइज कैफे और कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रीन बोल्ट कैफे पर दबिश दी है। जांच में पाया गया कि दोनों कैफे में बिना अनुमति के हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जिसमें नाबालिगों व युवाओं को फ्लेवर हुक्का परोसा जा रहा था। छापामारी के दौरान दोनों कैफे संचालक अदनान और आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ हुक्का पीते हुए कुल 10 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हुक्के फ्लेवर से भरे पॉट फ्लेवर के डिब्बे, कोयला और अन्य सामग्री जब्त की है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ गुरु होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।